Hello everyone, I'm Anju Sklani and today I'm teaching you practice questions of tenses. तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम जल्दी से अपनी एक्सरसाइज आज की शुरू करते हैं। और अगर आपने अपने इस चैनल गौरिद्धि इंग्लिश क्लासरूम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को भी हिट कर दीजिए। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आई डैश टू द प्रेसिडेंट हाउस। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए कि इस क्वेश्चन में क्या है, आई डैश गो टू द प्रेसिडेंट हाउस। इसमें ऑप्शन दिया है गो, गोज, डिड नॉट गो और वेंट। अगर हम इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अकॉर्डिंग अगर हम इसको बनाते हैं तो इसमें क्या है कि अगर यहाँ पे हम अगर डेली लिखते हैं या एवरीडे लिखते हैं, कुछ भी, जैसे मैंने लिखा एवरीडे या फिर डेली, डेली लिखा। डेली लिखने से क्या हो गया कि हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, उसकी एक हैबिट की बात कर रहे हैं। हैबिट की जब हम बात करते हैं तो उसमें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं और उसका फॉर्मूला क्या है कि आई, वी, यू, दे, इन सब के साथ हम एस और ई एस का यूज़ नहीं करते हैं। बट अगर हम क्या करते हैं कि अगर हम ये एवरीडे, डेली इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं तो ये सेंटेंस में हम क्या लिख सकते हैं, तो हम यहाँ इस सेंटेंस का मीनिंग ये भी निकल सकता है कि आई डैश टू द प्रेसिडेंट हाउस, आई वेंट टू द प्रेसिडेंट हाउस। बट अगर यहाँ पे ये शब्द लिखा गया है एवरीडे, डेली या ऑलरेडी, इस तरह के शब्दों का यूज़ अगर किया गया है तो ये हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट बताता है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंस में हम यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, फिर हम यहाँ पर यूज़ करेंगे आई, वी, यू, दे के साथ हम ऐसा और ई एस का यूज़ नहीं करते हैं, तो हम यहाँ पर गो का यूज़ करेंगे, राइट। कि अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो हम यहाँ पे गो का यूज़ करेंगे, और अगर हम इसको यहाँ से इसको रिमूव कर देते हैं तो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे वेंट का। आई वेंट टू द प्रेसिडेंट हाउस, राइट। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि अगर यहाँ पर सेंटेंस में कुछ और ऐड कर दिया गया है तो फिर आप यहाँ पर, तो आपने सेंटेंस की सेंस को पहले समझना है और उसके बाद ही आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है, राइट। अब आई थिंक कि मुझे ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपको समझ आ गया होगा अच्छे से कि यहाँ पे वेंट का यूज़ किया गया है। यहाँ पे कुछ बच्चे बोलेंगे कि गो का यूज़ भी हो सकता है, बट उसके लिए मैंने आपको बता दिया कि गो का यूज़ आप कब करेंगे और वेंट का यूज़ यहाँ पर क्यों किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीना डैश टू द जिम डेली, गोज, गो, गोइंग और वेंट। अब इसमें देखिए इस सेंटेंस में क्या है, इसमें बात की गई है कि वो डेली जाती है। तो डेली जाना क्या है, एक तरह की हैबिट को बताया गया है। तो हैबिट के लिए हम हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर आप क्या यूज़ करेंगे, शीना की बात की गई है जो एक क्या है, जो एक गर्ल है, और हम उसके लिए ही शीट का ये कॉन्सेप्ट है और ही शीट के साथ हमेशा एस और ई एस का यूज़ किया जाता है। तो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे शीना गोज, हम यहाँ पे यूज़ करेंगे गोज, राइट। नेक्स्ट इज दे डैश द न्यूज़पेपर एवरी डे। अब एवरी डे क्या दिखा रहा है कि एवरीडे की बात की गई है, मीन्स डेली की बात की गई है। दे डैश न्यूज़पेपर डेली। अब दे के साथ हम एस और ई एस का क्या यूज़ करते हैं या नहीं करते हैं, इस चीज़ को आप, यही बात आपको अपने ध्यान में रखनी है और यही देखकर आपको इस सेंटेंस को खुद सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन मैं आपको करने के लिए दे रही हूँ। इसका जल्दी से कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर लिख के बताइए कि इसका राइट ऑप्शन क्या है। नेक्स्ट इज ही डैश मूवी यस्टरडे, सॉ, सी, सीन और सीन। अब यहाँ पर आपने सेंटेंस को पढ़ा, आपको क्लियर हो गया कि हम कब की बात कर रहे हैं, हम यस्टरडे की बात कर रहे हैं। और इसमें मैंने आपको बताया भी था जब आपको टेंसेस करवाए थे कि जब भी टाइम पे एम्फेसिस डाला जाएगा तो हम कौन से टेंस का यूज़ करते हैं, तब हम यूज़ करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। और पास्ट इंडेफिनिट का क्या फॉर्मूला है, पास्ट इंडेफिनिट में हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज़ करते हैं और सी की सेकेंड फॉर्म सॉ है। तो हम किस चीज़ का यूज़ करेंगे, टाइम पे एम्फेसिस डाला गया है, यहाँ पे यस्टरडे की बात की गई है तो हम पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ करेंगे, राइट। जो है सी की सेकेंड फॉर्म है सॉ और थर्ड फॉर्म है सीन, फोर्थ फॉर्म है इसकी सेम। नेक्स्ट इज गौरी डैश जस्ट लेफ्ट द ऑफिस।
अब यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पे ये जो जस्ट वर्ड का इस्तेमाल किया गया है, ये क्या दिखाता है कि हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। तो प्रेजेंट के लिए यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लेफ्ट का यूज़ भी किया गया है। लेफ्ट क्या है? लेफ्ट थर्ड फॉर्म है, और थर्ड फॉर्म के साथ हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं? हैज़ या हैव का यूज़ करते हैं। इज़ और वॉज का यूज़ तो नहीं करेंगे, ये दोनों ऑप्शन तो हमारे करेक्ट नहीं है। अब आपको राइट ऑप्शन जो चूज़ करना है, हैज़ और हैव। बट यहाँ पर एक सिंगल पर्सन की बात की गई है, गौरी की बात की गई है, तो वहाँ पर हम किस चीज़ का यूज़ करेंगे? हम हैज़ का यूज़ करेंगे। हैज़ जस्ट लेफ्ट द ऑफिस, राइट। नेक्स्ट वन इज इट डैश फूड, कोल्ड ड्रिंक, वाटर एंड ब्लैंकेट्स एट नाइट। इट के साथ किस चीज़ का यूज़ किया जाता है? ही शी इट के साथ हमेशा एस और ई एस का यूज़ किया जाता है। यहाँ पे प्रोवाइड जो है उसका यूज़ नहीं होगा, प्रोवाइडेड का यूज़ भी नहीं होगा, प्रोवाइडिंग का यूज़ भी नहीं होगा। प्रोवाइडेड जो है वो थर्ड फॉर्म है, और थर्ड फॉर्म का यूज़ आप हमेशा किसके साथ करते हैं? हैज़ हैव के साथ करते हैं, राइट। और आईएनजी का यूज़ आप हेल्पिंग वर्ब के साथ करते हैं, जो है इज, एम, आर, वाज, वर, ठीक है। बट यहाँ पे आपको राइट ऑप्शन चूज़ करना है, जो है प्रोवाइड और प्रोवाइड्स। अगर आपने ये इन दोनों को रिजेक्ट कर दिया तो ये दो ऑप्शन आपके पास बचते हैं। बट यहाँ पे अगर आपने देखा कि यहाँ पे तो इट का इस्तेमाल किया गया है, तो इट के साथ हमेशा आप किस चीज़ का यूज़ करते हैं? एस और ई एस का यूज़ करते हैं। तो आप क्या यूज़ करेंगे यहाँ पर? प्रोवाइड्स, राइट। नेक्स्ट वन इज इट वॉज कृष्णा हु डैश अर्जुन बाय गिविंग हिम उपदेशास ऑफ गीता। और इसमें ऑप्शन दिए गए हैं इंस्पायर, इंस्पायर्ड, इंस्पायरिंग और इज इंस्पायरिंग। अब ये हम कब की बात कर रहे हैं? हम पास्ट की बात कर रहे हैं। इट वॉज कृष्णा, वे कृष्णा थे जिन्होंने क्या किया था? अर्जुन को उपदेश दिया था। मतलब हम पास्ट की बात कर रहे हैं। तो आप ये देखेंगे कि इज इंस्पायरिंग जो है ऑप्शन बिल्कुल ठीक नहीं है, इंस्पायरिंग भी ठीक नहीं है। अब पास्ट की बात की गई है, तो यहाँ पे हमें इंस्पायर, क्या ये करेक्ट ऑप्शन है? क्योंकि जो पॉजिटिव फॉर्म होती है उसका यूज़ नहीं किया जाता पास्ट के लिए, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन ठीक नहीं है। तो राइट ऑप्शन क्या है? इंस्पायर्ड, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, दैट इज इंस्पायर्ड, ठीक है। आपको यहाँ से पता चल जाना चाहिए कि हम पास्ट की बात कर रहे हैं, राइट। इट वॉज कृष्णा हु इंस्पायर्ड अर्जुन बाय गिविंग हिम उपदेशास ऑफ गीता। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एट दिस मोमेंट, इस मोमेंट की बात की गई है। एट दिस मोमेंट आई डैश एन एक्सरसाइज टू रिव्यू द टेंसेस। इस समय की बात की गई है, तो आप किस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे? और इस समय की बात भी की गई है, और साथ में ये भी बताया गया कि इस टाइम पे जो एक्शन है अभी प्रोसेस में है, तो आप किस चीज़ का यूज़ करेंगे? क्या आप डू का यूज़ करेंगे? ध्यान से देखिए, आई के साथ, और यहाँ पे आई भी दिया है, तो आप देख लेंगे कि इसमें डू का यूज़ तो नहीं होगा और डिड का भी यूज़ नहीं होगा। अब ऑप्शन आपके पास डूइंग है और एम डूइंग है, बट आई डूइंग एन एक्सरसाइज नहीं होगा, इसके साथ एक हेल्पिंग वर्ब भी चाहिए, ठीक है। तो आपकी हेल्पिंग वर्ब क्या है? एम डूइंग। तो ये ऑप्शन भी आपका रॉन्ग है। राइट ऑप्शन इज आई एम डूइंग, राइट। नेक्स्ट वन इज आई फेल फ्रॉम द बाइसिकल। अब यहाँ पे जब आपने इस सेंटेंस को रीड किया, तो यहीं से देखिए कि ये जो सेंटेंस है ये पास्ट की बात कर रहा है। फेल, इसकी फर्स्ट फॉर्म फॉल होती है, ठीक है, फॉल, सेकंड फॉर्म फेल है, मतलब हम ये पास्ट की बात कर रहे हैं। फेल से आपको क्या पता चलता है कि हम पास्ट की बात कर रहे हैं। ही फेल फ्रॉम द बाइसिकल एज आई डैश डाउन द स्लोप। अब पास्ट की बात कर रहे हैं, एज आई डैश डाउन द स्लोप, तो पास्ट की बात कर रहे हैं। एम तो नहीं होगा, गो भी नहीं होगा, गॉन भी नहीं होगा। राइट ऑप्शन इज व्हेन एज आई वॉज गोइंग डाउन, एज आई वॉज गोइंग डाउन, राइट। नेक्स्ट वन इज वेयर डैश दे लिव। अब यहाँ पे देखिए कि वो कहाँ रहते हैं, क्या पूछा गया है कि वे कहाँ रहते हैं। कहाँ रहते हैं, दे के साथ अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है,
ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। वे कहाँ रहते हैं? रहते मैंने आपको बताया था ता ते ती की जहाँ पे साउंड आती है वहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ किया जाता है। तो आपको याद होगा कि ही शी इट के साथ ही एस और ई एस का यूज़ किया जाता है, बाकी किसी भी सब्जेक्ट के साथ एस और ई एस का यूज़ नहीं किया जाता। तो दे के साथ किस चीज़ का यूज़ किया जाता है? एस और ई एस का यूज़ किया जाता है? नहीं किया जाता। तो आपका ये ऑप्शन भी गलत है। आर भी गलत है क्योंकि आर के साथ तो आईएनजी फॉर्म का यूज़ होता है और वर्क का यूज़ नहीं होगा। यहाँ पे रहते थे की बात नहीं की गई है, बात की गई है कि वो कहाँ रहते हैं। तो क्या ऑप्शन है? ये ऑप्शन भी आपका रॉन्ग है और यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या होगा? वेयर डू। राइट। नेक्स्ट वन इज इट डैश टेक एन अम्ब्रेला विद यू। इट डैश टेक एन अम्ब्रेला विद यू। अभी की बात की गई है कि अभी बारिश हो रही है। इट मीन्स सेंटेंस को ध्यान से पढ़िए कि अपने साथ अम्ब्रेला ले जाओ। इट तो इट रेन्ड नहीं होगा, इट रेन्ड। टेक एन अम्ब्रेला, बारिश हुई नहीं है, मतलब अभी की बात की गई है। ये भी राइट ऑप्शन नहीं है, ये भी राइट ऑप्शन नहीं है। विल बी रेनिंग की बात नहीं की गई है, ये भी आपका राइट ऑप्शन नहीं है। इट इज रेनिंग, बारिश हो रही है। टेक एन अम्ब्रेला विथ यू, इट इज रेनिंग। नेक्स्ट वन इज बाय द टाइम दे अराइव वी डैश द प्रोजेक्ट। अब इस सेंटेंस को ध्यान से देखिए कि यहाँ पर एक समय सीमा बता दी गई है और जब मैंने आपको टेंसेस करवाए थे उसमें भी मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि जब ऐसे सेंटेंस का यूज़ किया जाता है, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, बाय द टाइम दे अराइव वी डैश द प्रोजेक्ट। हम अगर ऐसी बात हो, अगर ऐसे कहा गया हो कि मैं अपना प्रोजेक्ट ख़त्म कर लूँगी, आई विल फिनिश माई प्रोजेक्ट, राइट। बट अगर एक समय सीमा बांध दी गई है, एक समय सीमा से पहले उस एक्शन के कंप्लीट होने को बताया गया है, तो वहाँ पर विल का यूज़ नहीं होगा। वहाँ पर किस चीज़ का यूज़ होगा? फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज़ किया जाएगा। जैसे कि इस सेंटेंस में है बाय द टाइम दे अराइव, जब तक वे आएंगे। अब यहाँ पे अब आप बोलेंगे कि मैम यहाँ पे दे है और यहाँ पे अराइव है। अराइव क्या है? आप देखेंगे ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। रूल के अकॉर्डिंग तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है क्योंकि दे है और दे के साथ एस और ई एस का यूज़ नहीं होता है, तो यहाँ पे तो नहीं हुआ है। बट आगे क्या है कि वी विल हैव फिनिश्ड द प्रोजेक्ट। तो आप बोलोगे कि मैम यहाँ पे विल का यूज़ भी तो आ सकता है, वी विल फिनिश द प्रोजेक्ट। हाँ ठीक है, मैं आपकी बात को मानती हूँ, बट वो तब होता अगर सेंटेंस सिर्फ इतना दिया होता कि वी विल फिनिश द प्रोजेक्ट, हम अपना प्रोजेक्ट ख़त्म कर लेंगे, तो हम यहाँ पे विल फिनिश का यूज़ कर सकते हैं। फिनिश का यूज़ नहीं होगा, ठीक है, और फिनिश्ड का यूज़ नहीं होगा, ठीक है। बट यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन है कि विल फिनिश और विल हैव फिनिश, दो ऑप्शन है आपके पास। आप कंफ्यूज होंगे कि कौन सा ऑप्शन राइट है, क्योंकि पढ़ने से तो दोनों ठीक लग रहे हैं। बाय द टाइम दे अराइव वी विल फिनिश द प्रोजेक्ट या वी विल हैव फिनिश द प्रोजेक्ट, कौन सा जो ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन है। तो आपको क्या देखना है कि अगर सिंपल सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है, उसके साथ कुछ भी कोई और सेंटेंस को नहीं जोड़ा गया है, दो एक्शंस नहीं है, तो वहाँ पर आप फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करेंगे, राइट। अगर इतना होता वी विल फिनिश द प्रोजेक्ट, तो यहाँ पर आप फ्यूचर इंडेफिनिट जो है विल फिनिश का यूज़ करते। बट यहाँ पर एक एक्शन को और जोड़ा गया है, बाय द टाइम दे अराइव, जब तक वे आएंगे वी विल हैव फिनिश्ड द प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या होगा? वी विल हैव फिनिश्ड द प्रोजेक्ट। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, एक्सरसाइज क्वेश्चन है, इनका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद मैं आपको कुछ और प्रैक्टिस एक्सरसाइज क्वेश्चन करवाऊंगी ताकि आपके जो कंसेप्ट हैं, आपके माइंड में कोई चीज़ रह गई है जो आपको समझ नहीं आई है, तो एक्सरसाइज करते हुए सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आई डैश माई मेल बॉक्स एवरी अदर डे। एवरी अदर डे ये हमें क्या बताता है?
एक हैबिट के बारे में बता रहा है, कैसे एवरी अदर डे, हर दूसरे दिन वो क्या करता है, वो चेक करता है, क्या चेक करता है, मेल बॉक्स को चेक करता है। तो ये कौन सा टेंस है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है जिसमें हम चेकिंग आईएनजी का यूज़ नहीं करते हैं और ईडी फॉर्म मीन्स वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ भी नहीं करते हैं। अब हमारे पास दो ऑप्शन है, चेक और चेक्स, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया था कि हम उसमें ही शी इट के साथ एस और ई एस का यूज़ करते हैं, बाकी और किसी भी सब्जेक्ट के साथ एस और ई एस का यूज़ नहीं होगा। बेशक आई क्या है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, बट ये एक्सेप्शनल है, इसमें एस और ई एस का यूज़ नहीं होता है। तो हम क्या यूज़ करेंगे यहाँ पे, हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा, चेक इज़ राइट ऑप्शन, राइट। नेक्स्ट वन इज़ शी डैश इंग्लिश, वो क्या समझती है, वो इंग्लिश समझती है, ठीक है। तो यहाँ पे अंडरस्टूड समझती है, ठीक है। तो अंडरस्टूड ये तो नहीं होगा, अंडरस्टैंडिंग भी नहीं होगा, या तो होगा अंडरस्टैंड्स या फिर होगा अंडरस्टैंड। अब यहाँ पे क्या सब्जेक्ट है हमारा, शी है, तो ही शीट के साथ आपको एस और ई एस का यूज़ करना होता है। तो यहाँ पर आप क्या यूज़ करेंगे, अंडरस्टैंड्स। हमारा राइट ऑप्शन है अंडरस्टैंड्स, अंडरस्टूड, अंडरस्टैंड नहीं, राइट। नेक्स्ट इज आई डैश टू मुंबई बाय ट्रेन लास्ट ईयर। अब ये लास्ट ईयर हमें क्या बता रहा है, ये हमें पास्ट की बात बता रहा है। तो हम पास्ट में गो का यूज़ करेंगे, नो, हम गो का यूज़ नहीं करेंगे। गॉन का यूज़ होता है या गोइंग का यूज़ नहीं होता, ठीक है, और वेंट का यूज़ होता है। तो गॉन किस में यूज़ करते हैं, गॉन के साथ हम हमेशा हैड का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे तो सिंगल क्या है, गॉन है, तो ये गॉन भी हमारा क्या है, राइट ऑप्शन नहीं है। हमारे पास क्या ऑप्शन है, वेंट। और वैसे भी क्या है कि लास्ट ईयर की बात की गई है, क्या हुआ कि आई वेंट टू मुंबई बाय ट्रेन लास्ट ईयर, मैं मुंबई गया लास्ट ईयर, कैसे, बाय ट्रेन, ठीक है, ऐसी सेंस आ रही है। तो यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे हम, वेंट, राइट। नेक्स्ट वन इज आई विल कम टू योर रेस्टोरेंट सून, मैं तुम्हारे रेस्टोरेंट जल्दी ही आऊँगा, बिकॉज आई डैश फूड। अब यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं हमें, क्योंकि मैं आऊँगा, कब की बात की जा रही है, फ्यूचर के लिए बताया जा रहा है कि मैं तुम्हारे रेस्टोरेंट जल्दी ही आऊँगा, क्योंकि मुझे क्या पसंद है, मुझे खाना बहुत पसंद है, खाना बहुत पसंद है, वो क्या है, उसकी एक हैबिट को बता रहा है। तो इसमें लाइक्ड तो आएगा नहीं, लाइकिंग भी नहीं होगा, लाइक या लाइक्स। सो आई के साथ, जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट सेंटेंस में बताया कि इसमें क्या यूज़ करेंगे, एस और एस का यूज़ नहीं होगा, यहाँ पर किस चीज़ का यूज़ किया जाएगा, दैट इज लाइक्स, राइट, बिकॉज आई लाइक फूड, राइट। नेक्स्ट वन इज आई वर्क टिल 10 AM एंड देन आई डैश टू बेड। अब इस सेंटेंस में देखिए बेटा, ये सेंटेंस ध्यान से देखिए, आई वर्कड टिल 10 AM। इस सेंटेंस को पढ़ने से आपको क्या लगता है, वर्कड लिखा गया, तो मतलब हम पास्ट की बात कर रहे हैं। आई वर्कड टिल 10 AM, मैंने 10 बजे तक काम किया, और उसके बाद एंड है, एंड देन आई गो टू बेड, पास्ट की बात की गई है, तो आपको क्लियर होगा कि गो तो इसमें यूज़ नहीं होगा। अब इसमें हमारे पास ऑप्शन क्या है, गॉन है, हैड गॉन है, या वेंट है। गॉन का यूज़ भी नहीं होगा क्योंकि वो हैड के साथ यूज़ होगा। अब आप कंफ्यूज होंगे कि हैड गॉन का यूज़ किया जाएगा या फिर वेंट का यूज़ किया जाएगा। देखिए इस सेंटेंस में यूज़ किया जाएगा वेंट का। अब आप पूछेंगे कि मैम यहाँ पे वेंट का ही यूज़ क्यों किया गया, हैड गॉन का यूज़ क्यों नहीं किया गया। तो अगर सेंटेंस ऐसे होता कि काम करने से पहले ही मैं सो चुका था, काम करने से पहले ही मैं सो चुका था, इस तरह का सेंटेंस होता अगर, तो हम लिखते उसमें हैड गॉन, आई हैड गॉन टू बेड बिफोर आई फिनिश्ड माई वर्क। अगर ऐसे सेंटेंस होता तो हम ऐसे यूज़ करते, तो हम हैड गॉन का यूज़ करते कि उसके काम खत्म होने से पहले ही मैं सो चुका था। बट इस सेंटेंस में क्या है कि दो सेंटेंस हैं और दोनों को बिल्कुल क्लियर किया गया है कि आई वर्कड टिल 10 AM, मैंने 10 बजे तक काम किया, और उसके बाद में सोने के लिए चला गया। तो यहाँ पर वेंट का यूज़ होगा, हैड गॉन का यूज़ नहीं होगा। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वन इज दे जनरली डैश एट द लाइब्रेरी। जनरली
जाता है, मुख्यतः वो कहाँ पर जाता है, लाइब्रेरी जाता है। तो ये जनरली क्या बताता है कि वो इसकी एक तरह से हैबिट है, स्टडिंग नहीं होगा, स्टडीड भी नहीं होगा, या तो स्टडीज़ या फिर स्टडी। अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे दे का यूज़ किया गया है और दे के साथ एस और ई एस का यूज़ नहीं होता है, ठीक है। तो आप क्या यूज़ करेंगे यहाँ पर, स्टडी। They generally study at the library, right? Next one is she never dash flowers. Bringing भी नहीं होगा, brought भी नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, bring है या brings है, तो she है और she के साथ क्या लगता है, s का यूज होता है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, she never brings, right? Next one is Aman has been staying with his uncle. अमन अपने अंकल के साथ रह रहा है, कब से, डैश हिज फादर्स डेथ। अब यहाँ का जो ऑप्शन है सिंस या फॉर, सिंस या फॉर। अब इस सेंटेंस को बेटा ध्यान से देखिए कि यहाँ पे क्या यूज होगा, क्योंकि क्या है, सेंटेंस क्या बोलते हैं, अमन हैज़ बीन स्टेइंग विद हिज अंकल, वो अपने अंकल के साथ रह रहा है, कब से रह रहा है, हिज फादर्स डेथ, जब से उसके फादर की डेथ हुई है। मतलब एक पॉइंट ऑफ टाइम की बात की गई है। और मैंने आपको क्या बताया था कि जब हम पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते हैं, जब हम पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते हैं तो हम सिंस का यूज़ करते हैं, और जहाँ पर पीरियड ऑफ टाइम की बात होती है तो हम फॉर का यूज़ करते हैं। यहाँ पर ये नहीं बताया कि वो 5 सालों से अपने अंकल के साथ रह रहा है, नो, यहाँ पर बताया गया है एक पर्टिकुलर टाइम की, जब से उसके फादर की डेथ हुई है, एक पॉइंट ऑफ टाइम की बात की गई है। तो हम यहाँ पर किस चीज़ का यूज़ करेंगे, यहाँ पर हम सिंस का यूज़ करेंगे, राइट। नेक्स्ट वन इज़ A vegetarian is a person who never dash meat. इस क्वेश्चन का आंसर मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिए। और अगर वीडियोस आपको अच्छी लग रही हैं तो वीडियोस को लाइक भी कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए, और अपने इस चैनल गौरिद्धि इंग्लिश क्लासरूम को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो इस वीडियो के नीचे आपको सभी वीडियोस के टेंसेस की जितने भी वीडियोस हैं उनके लिंक दिए हुए हैं, आप जाकर उन पर क्लिक कीजिए और वीडियोस को ध्यान से देखिए, ताकि आपके लिए इन एक्सरसाइज को सॉल्व करना ईजी हो जाए। तो मिलते हैं इसी तरह की प्रैक्टिस एक्सरसाइज की और वीडियोज़ में। टिल देन, बाय।